आप सभी का मेरे चैनल जिज्ञासा की राह में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सबको समूह में जो CIF का पैसा 1,10,000 आता है, इस पर कितना % ब्याज देना पड़ता है और यह पैसा कहां और कैसे जमा करना होता है और CIF का पैसा समूह में कब तक रख सकते हैं, यानी महिलाएं इस पैसे को कब तक अपने पास रख सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम सब इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर समूह संबंधित महिलाओं के लिए नौकरी रोजगार की जानकारी बिल्कुल सही और सटीक मेरे चैनल पे मिलेगी। इसलिए सही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में घंटी का बटन है, उसी पे दबा दीजिएगा, जिससे जो वीडियो में डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। और जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समूह बने जब 3 से 4 महीना हो जाता है तो उस समूह में RF की राशि आती है 15,000 रुपया। समूह को चलाने के लिए यह राशि सरकार अनुदान के रूप में देती है, यानी इस पैसे को सरकार वापस नहीं लेती है। इस पैसे से महिलाएं आपस में लेन देन करती हैं और अपने हिसाब से ब्याज लगाती हैं। इसमें 1% लगाए या फिर 2% लगाए, वो उनके ऊपर निर्भर है कि कितना % ब्याज देती हैं इस पैसे पर। इस तरह से महिलाएं ब्याज लेकर पैसे को इकट्ठा करती हैं। इस तरह से उनका पैसा बढ़ता जाता है और जो महिलाएं जिनको जरूरत होती है वो लेती हैं, अपना ब्याज सहित वापस करती हैं। फिर उसके बाद आता है CIF का फंड 1,10,000 आता है। यह फंड जो है सरकार ब्याज के रूप में देती है, यानी इस पैसे पर बना ब्याज में से कुछ पैसा आपको सरकार को देना है और कुछ पैसा आपको अपने समूह में रखना है। साथ में मूलधन भी आपको वापस करना है। तो आप इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे अगर आपका ग्राम संगठन नहीं बना है तो यह पैसा आपके समूह के खाते में आएगा। अगर ग्राम संगठन बना है तो यह CIF की राशि ग्राम संगठन के खाते में आएगी। जब आपको इस पैसों की जरूरत हो तो आप CIF राशि प्राप्त करने का प्रस्ताव लिखिए, फिर आपको यह राशि ग्राम संगठन द्वारा आपके समूह में दी जाएगी। CIF की राशि पर 1% ब्याज देना होता है महिलाओं को, जिसमें से समूह जो है 1 रुपया में से 25 पैसा के हिसाब से अपने समूह में रखता है और 75 पैसा के हिसाब से वो ग्राम संगठन में ब्याज देता है। आप लोग इस तरह समझिए, जैसे किसी दीदी ने 10,000 रुपया लिया तो 10,000 रुपये पर 1 महीने का ब्याज 100 रुपया हुआ। तो समूह जो है 100 रुपया में से 25 रुपया अपने समूह में रखता है और 75 रुपया ग्राम संगठन में ब्याज के रूप में देता है, और प्लस साथ में जो मूलधन होगा वो भी आपको देना होगा। ये तो मैंने एक दीदी का बताया है। इस तरह से आप 1,10,000 का ब्याज जोड़कर निकाल सकती हैं। मैं आपको 1,10,000 का भी ब्याज बता दे रही हूँ। 1 महीने का 1,10,000 का ब्याज होगा 1,100 रुपया। तो उस 1,100 में से 25 पैसा के हिसाब से 275 रुपया आप अपने समूह में रखेंगी और 75 पैसा के हिसाब से 825 रुपया आप अपने ग्राम संगठन में जमा करेंगी। तो इतना ये ब्याज आपको ग्राम संगठन में देना है। ये तो हमने आपको 1 महीने का बताया है। 1 महीने में आपका 1,10,000 पर 1,100 रुपया ब्याज बनता है, जिसमें से आप 275 रुपया आप अपने समूह में रखेंगे और 825 रुपया ग्राम संगठन को ब्याज देंगी। आपको बता दें कि CIF की राशि महिलाएं कब तक अपने पास रख सकती हैं। तो बना जैसे किसी दीदी ने 10,000 रुपया लिया है ऋण के रूप में, तो वो इस पैसे को वो अपने पास 12 से 18 माह तक रख सकती हैं। फिर उसके बाद उनको समूह में वापस करना है। फिर समूह जो है 18 से 24 माह के अंदर अंदर सारा पैसा ब्याज सहित ग्राम संगठन को वापस करता है। पूरा सही से हिसाब किताब करके, लिखा पढ़ी करके कितना ब्याज समूह में रखना है और कितना ब्याज ग्राम संगठन में देना है, वो 18 से 24 माह के अंदर लिखा पढ़ी करके ग्राम संगठन में जमा करता है। तो इस तरह से महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल करती हैं। इतने दिन तक की महिलाएं अपने पास रख सकती हैं। फिर इसके बाद महिलाएं इस पैसे को समूह में देती हैं और फिर समूह के जो पदाधिकारी होते हैं वो ग्राम संगठन में अपना देते हैं लिखा पढ़ी करके। जैसे किसी दीदी ने 10,000 रुपया लिया तो वो जो है उनको 12 माह से 18 माह के बीच में उनको वापस करना है।
वो चाहे किस्त वाइज दें या फिर इकट्ठा जमा कर दें, लेकिन हर महीना उनको ब्याज देना पड़ेगा। जितना पैसा उनके पास होएगा उसी पैसा के हिसाब से उनको ब्याज जमा करना होगा, उनका ब्याज लगेगा। जैसे कि 10,000 पे 100 रुपया पहली बार, अगर उन्होंने 1,000 रुपया किस्त वापस कर दिए हैं तो अगली बार उनको 90 रुपया देना पड़ेगा ब्याज। फिर अगर उन्होंने अगली बार 1,000 रुपया जमा कर दिया तो अगली बार उनको ब्याज 80 रुपया देना होगा। इस तरह से उनका कम होता जाएगा। उन्होंने इस तरह से महिलाएं इस पैसे को लेती हैं और अपना ब्याज सहित वापस करती हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर कोई सवाल है आपके मन में समूह से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो बनाने वाला होगा तो मैं वीडियो भी बनाऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।